अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी मुआहिदे पर रजामंदी जाहिर करने के लिए दिए गए 72 घंटों का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। अभी तक हमास और इजराइल ने इस मंसूबे पर कोई रद्द अमल नहीं दिया और इस दौरान आज अदम तशद्दुद के आलमी दिन के मौके पर इजरायली फोर्सेज ने इमदाद ले जाने और गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए आने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर हमला करके स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, नेल्सन मंडेला के पोते मंडेला, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 27 ममालिक के सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है कि जिसके बाद तुर्किया, मलेशिया, आयरलैंड, वेनेजुएला, कोलंबिया ने गिरफ्तारी की मजम्मत की है और कोलंबिया के सदर ने इजरायली सफीर को मुल्क से बेदखल कर दिया है। नाजरीन, साथ ही दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। खबर साल इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ग्लोबल समूद फ्लोटिला की इंतजामिया ने उन्हें बताया है कि इजरायली फौजी हमारे जहाज़ों पर चढ़ गए और उन्होंने जहाज़ों पर नस्ब कैमरों को भी बंद करना शुरू कर दिया, जबकि ग्लोबल समूद फ्लोटिला ट्रैकर के मुताबिक 44 कश्तियों पर मुश्तमिल बेड़े की तकरीबन तमाम कश्तियां इजरायली बहरिया ने रोकी और कश्तियों पर मौजूद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। इजरायली वजारत ने गिरफ्तार कारकुनान से मुतल्लिक वीडियोज भी शेयर की हैं कि जिनमें ग्रेटा थनबर्ग, सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर को गिरफ्तार करते हुए देखा जा सकता है। इजरायली वजारत खारजा ने एक्स पर कहा है कि समूद फ्लोटिला के कई जहाज़ों को बहिफाजत रोक दिया गया है और उनके मुसाफिरों को इजरायली बंदरगाह में मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम मुसाफिर खैरियत से हैं और उन्हें जल्द यूरोप डिपोर्ट कर दिया जाएगा, मगर गिरफ्तार कारकुनान की हिरासत और उन्हें किस जगह रखा जाएगा, इस मुतालिक पेरिस साइंस पो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उमर शैट्स ने अल जजीरा को बताया है कि फ्लोटिला से जिन कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है उन्हें जनूबी इजराइल में वाक़े हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा और इस जेल में तारकीन वतन को नहीं रखा जाता, जबकि ये जेल कैदियों पर सख्तियों की वजह से बदनाम है। इजराइल में कायम इंसानी हकूक ग्रुप अडाला ने खदशा जाहिर किया है कि फ्लोटिला से जिन कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है उन्हें लंबे अरसे तक जेल में रखा जा सकता है और उनके साथ इजरायली हुकूमत का रवैया बहुत ज्यादा सख्त होगा। गिरफ्तारियों से कबल फ्लोटिला पर मौजूद कारकुनान ने अपने अपने पैगामात रिकॉर्ड किए और दुनिया को बताया कि उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया गया है। सैकड़ों कारकुनान की गिरफ्तारी और इमदादी कश्तियों को रोकने के बाद मारूफ फलस्तीनी अदाकार महमूद ज़ोतैर ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि बेशक आप हम तक पहुंचने में नाकाम हुए हैं, आपको रोका गया, आप गजा का मुहासरा नहीं तोड़ सके, मगर इसके बावजूद आप हमारे दिल में हैं, आप हम तक पहुंच गए हैं और हम आपको अपने साथ महसूस कर सकते हैं। अल जजीरा के मुताबिक कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेत्रो ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ऐलान किया है कि कोलंबिया और इजराइल के दरमियान आजाद तजारती मुआहिदा भी फौरी तौर पर खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ये इकदाम बेंजामिन नेतन्याहू का नया बैनुल अक़वामी जुर्म है। एक और पैगाम में सदर गुस्तावो ने कहा है कि यहाँ नेतन्याहू अपनी आलमी मुनाफकत को जाहिर करता है और ये साबित करता है कि वो एक ऐसा आलमी मुजरिम है कि जिसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि कोलंबिया की वजारत खारजा इजराइल के खिलाफ मुकदमा दायर करेगी और इस मकसद के लिए आलमी माहिरीन कानून से भी ताउन की अपील की गई है। नाज़रीन, हमास ने फ्लोटिला पर हमले को मुजरिमाना इकदाम करार देते हुए दुनिया भर में अवामी मुजाहरों की अपील की है। कतरी वजारत खारजा ने इजराइल से कारकुनान की रिहाई और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का भी मुतालबा किया है, जबकि तर्जुमान बरतानवी वजारत खारजा ने गजा में संगीन इंसानी बहरान की जिम्मेदारी इजराइल पर आयद करते हुए यह मुतालबा किया है कि इमदाद पर आयद पाबंदियां फौरन और बिला शर्त खत्म कर दी जाएं ताकि अक़वाम मुत्तहिदा और NGOs शहरियों को खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम कर सकें जिन्हें उसकी अशद ज़रूरत है। इसी तरह जनूबी अफ्रीका ने भी फ्लोटिला पर इजरायली हमले को बैनुल अक़वामी कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी करार देते हुए यह कहा है कि हालिया वाक़या फ़लस्तीनी अवाम पर मुसल्लत की गई अजियत और भूख को मज़ीद साबित करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ारत खारजा ने भी गजा समूद फ्लोटिला पर इजरायली हमले की मज़म्मत करते हुए इसे बुज़दिलाना हमला करार दिया है और यह कहा है कि हम उन तमाम अफराद की सलामती के लिए दुआगो हैं कि जिन्हें इजरायली अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया है और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। वज़ीर आज़म का यह कहना है कि उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो बेसहारा फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद ले जा रहे थे, जबकि एक और एक्सपोस्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं समूद फ्लोटिला में पाकिस्तान के शहरियों की बावकार शिरकत को सराहता हूँ। मुश्ताक अहमद खान साहब, मजर सईद शाह साहब, वहाज अहमद साहब, डॉक्टर असामा रियाज साहब, इस्माइल खान साहब, सैयद अजीज निज़ामी साहब और फहाद इश्तियाक साहब समेत दीगर पाकिस्तानियों ने इंसानी हमदर्दी के असूलों के अहल मुताबिक इस अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया है। ये इक़दाम पाकिस्तानी अवाम की अमन पसंद उमंगों, इंसाफ के लिए जद्दोजहद और ज़रूरतमंदों की मदद के जज्बे की नुमाइंदगी करता है।
हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की वापसी का भरपूर मुतालबा करती है और उनकी सलामती वक़ार और जल्द अज जल्द वतन वापसी के लिए दुआगो और कोशा हैं। जबकि फ्रांस की रुकन यूरोपियन पार्लियामेंट एमा फरो ने आलमी मुईशत को मफलूज करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि वो इजराइल से मुतल्लिक हर चीज को ब्लॉक करें, आलमी मुईशत को मफलूज कर दें, आए फ्लोटेला के मिशन को मुकम्मल करें, महासरा खत्म करें और गजा में नस्ल कुशी को खत्म करें। अब एक जानिब नाजरीन इजराइल ने गजा का महासरा किया हुआ है, गजा में तमाम इमदाद को बंद कर दिया है, तो दूसरी जानिब गजा पर 2 साल गुजरने के बावजूद आज भी बमबारी जारी है और गुज़िश्ता 2 सालों में होने वाली बर्बरियत को अल जज़ीरा ने बेहतरीन तौर पर कैप्चर किया। गुज़िश्ता रोज़ ही गजा के दौरे पर आए अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहम ओहदेदार ने चाहा तो ये था कि मैं जाते ही बड़ी मुस्बत कवरेज करके दिखाऊंगा कि लोगों को किस तरह एड दी जा रही है, लेकिन इधर पहुंच के जो मैं देखा है मेरा दिल दहल चुका है। मुलाहिज़ा कीजिए, 5 दिन बाद यानी कि 7 अक्टूबर को गजा पर इजरायली जारियत को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, 2 ईयर्स। नाज़रीन, इस दौरान एक बार जंग बंदी हुई है और फिर सदर ट्रंप ने गजा में जंग बंदी के लिए 20 नुकाती अमन मंसूबे की रूनुमाई की, मगर दूसरे ही दिन ये इंकशाफ भी सामने आ गया कि सदर ट्रंप ने जो मंसूबा दुनिया के सामने पेश किया है उसमें तो तब्दीलियां की गई हैं और ये वो मंसूबा नहीं है कि जिसकी मंजूरी मुस्लिम उम्मा ने दी थी, जिसमें अब तक शहादतों की तादाद 67,000 और ज़ख्मियों की तादाद 1,80,000 से तजावुज़ कर गई है। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने एक कदम आगे बढ़कर एक बार फिर 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा दोहराया है। आज फ्लोटेला पर इजरायली हमले के बाद दफ्तर ख़ारजा से जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की इस जायज़ जद्दोजहद के साथ खड़ा है कि जिसका मकसद अपने नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत का हसूल और एक ऐसी आज़ाद खुद मुख्तार काबिल अमल और मुत्तसिल रियासत फ़लस्तीन का क़याम है कि जो 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी हो और जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। ये वाज़ेह रहे कि इजराइल आज भी बमबारी तेज़ किए हुए है, जबकि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कैट्स का ये कहना है कि अब जो भी मज़ीद गाज़ा में रहेगा उसको एक दहशत गर्द समझा जाएगा और एक दहशत गर्द का मुआवन यानी कि सपोर्टर समझा जाएगा। सो जस्ट इमेजिन द एट्रोसिटीज़ आर स्टिल रेनिंग डाउन ऑन द पैलेस्टीनियंस 2 years ऑन, और किस तरह इंटरनेशनल लॉ का धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, मैरीटाइम इंटरनेशनल लॉज की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और उड़ाई जा रही हैं। इवन एज वी स्पीक ऑफ सीज फायर्स एंड प्रपोजल्स, ऑल ऑफ इट सीम्स लाइक अ शैम, बिकॉज लगता यही है और ये सच भी है कि इजराइल बहरहाल उसके ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होता। कल जुमे का दिन है, जो बच्चे आपने आज देखे उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। देयर चिल्ड्रंस एज विक्टिम्स ऑफ इजराइल्स एग्रेशन, या आपके और मेरे बच्चे भी हो सकते थे। अल्लाह ना करे कि मज़ीद बच्चे जो हैं वो यतीम हो और मज़ीद इस तरह की एट्रोसिटीज़ जारी रहें। दिस नीड्स टू कम टू एन एंड।